अगला जो टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो तो उसमें जो गलतियां होती हैं उनको बोलते हैं एरर्स। आपने कोई भी लेंथ को मेजर किया, किसी मास को मेजर किया, किसी गाड़ी की स्पीड को मेजर किया, और इन चीजों को मेजर करते टाइम पे सपोज करो जो आंसर आप बता रहे हो, जो चीज आप बता रहे हो कैलकुलेशन करके, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। ठीक है, अब वो जो एरर्स हैं उनके बारे में हम लोग आगे वाले पोर्शन में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं, एक टर्म आएगी इसमें बार बार, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो किसी भी चीज की, मान लो आपको लेंथ मेजर करनी है और आपने लेंथ को मेजर करके लिखा, लेंथ आ रही है अपने पास में सपोज करो 15.2 सेंटीमीटर, ऐसा आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें 3 डिजिट है, 1, 5 और 2। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है जब भी आप कोई मेजरमेंट लिखते हो तो लिखते टाइम पे आप उस मेजरमेंट में से जितनी भी सर्टेन डिजिट्स होती हैं वो लेते हो पहले, तो फिर एक अनसर्टेन डिजिट लेते हो। अनसर्टेन मतलब जिसपे आपको थोड़ा सा भरोसा कम होता है उसको बोलते हैं अनसर्टेन। जैसे आप ये मार्कर है सपोज करो, इसकी आपको लेंथ मेजर करनी है और ये लेंथ आ रही है सपोज करो 15.2 सेंटीमीटर, तो आपने 15 सेंटीमीटर तो सही से मेजर किया है, लेकिन ये जो 0.2 सेंटीमीटर आप मार्क देख रहे हो ना, उसमें हो सकता है आपने गड़बड़ कर दी हो सकता है वो 0.3 होना चाहिए था या 0.1 होना चाहिए था, आपने उसको 0.2 करके लिखा है। वो तो आप ह्यूमन मिस्टेक्स कर सकते हो ना। तो ये वाली जो डिजिट होती है लास्ट वाली, ये अनसर्टेन होती है। तो जितनी भी सर्टेन डिजिट्स हैं वो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट ले लो, इनको मिला के जो भी आएंगे डिजिट्स उन्हीं को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलेंगे उनको? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास मेजर किया, मास आया अपने पास में 100.235 किलोग्राम लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें जितनी भी सर्टेन डिजिट्स हैं वो हमने ली हैं, और एक लास्ट वाली जो डिजिट है ना 5, ये अनसर्टेन है। हो सकता है कि 5 की जगह 6 रहा होगा, हो सकता है 4 रहा होगा, हमने अंदाजे से उसको 5 कर दिया होगा। तो ये वाली जो डिजिट है ना इसको अनसर्टेन डिजिट बोला जाता है। ये वाली जो डिजिट होती है इसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसपे भरोसा कम होता है थोड़ा सा, जो हम अंदाजे से लिख देते हैं कि ये लगभग इतना होगा, इतना लिख दो भाई, है ना। तो वो है अनसर्टेन डिजिट। तो इन सबको मिला के बनेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर एकदम? इसके बाद में मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते टाइम पे हम ध्यान रखेंगे। जैसे आपको क्या होगा, इस पे क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि आपको कोई भी एक नंबर दे रखा होगा और उस नंबर में हमको ये फाइंड करना होगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, तो उसके लिए क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं वो रूल्स आप समझ लो। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 1 से लेकर 9 तक ये जितनी भी डिजिट्स हैं ये सब क्या होती है? सर्टेन डिजिट होती है। ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होती है, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। जैसे एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1785, तो ये जो 1785 है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, है ना। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सबको काउंट कर लो, 4 डिजिट्स है तो 4 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी। ये वाला जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट आ रही है, 5 डिजिट आ रही है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करोगे। ऐसे कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा 23791, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इस पे 5 है ना। जितने भी आ रहे हैं डिजिट्स सब काउंट कर लेंगे। पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे सबके सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे मैंने लिखा 4012, तो इसमें जीरो बीच में आ रहा है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो इसमें ये 412 तो है ही सिग्निफिकेंट फिगर, साथ में जीरो को भी क्या लेना है? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। तो कितनी हो गई इसके अंदर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इसमें कितनी है? तो इसमें ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी। आया समझ में? तो ऐसे कोई भी नंबर लिख देगा, बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है कि नहीं करना है? करना है जी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा 235001, बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 और 3 6, मतलब 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे कोई भी आपको नंबर दे रखा होगा, इजीली बता सकते हो। अगला पॉइंट है all zeros to the right of the last non zero digit are not significant figure। मतलब अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स आपने लिखी हुई है और उसके राइट साइड में लास्ट में कुछ जीरो आपने और लगा दिए,
या जीरो लगे हुए हैं, तो उन जीरोज को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 210 है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? 2 होंगी। यहाँ पे गलती से 3 लिखा हुआ है, इसमें 2 ही होंगी। यहाँ पे ये जो 210 है, इसमें लास्ट वाला जो जीरो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है। लास्ट वाले जो जीरो होते हैं ना, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। डेसिमल पॉइंट अगर नहीं हो ना तब, अगर डेसिमल पॉइंट होता तब इसको भी काउंट करते हैं हम लोग। अभी तो डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं लगा हुआ नंबर में, तो लास्ट वाले जो जीरो हैं उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करोगे। जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है 203500, ये वाला जीरो तो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन ये लास्ट वाले जीरो होंगे क्या? नहीं जी, इन जीरो को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे काउंट हो रहे होंगे। आया समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है। इसके बाद में अगला रूल है, जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैंने लिखा 0.0045, तो ये वाला जीरो जो लेफ्ट साइड में है और ये वाले जो जीरो जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, इनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे इसके अंदर। इसमें कितने होंगे? इसमें कितने होंगे? ये 2 जीरो और ये जीरो, ये तो काउंट होगा नहीं, तो 1 2 3 4, इस जीरो को तो करना पड़ेगा, ये तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें काउंट होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता तो मैं लिख देता मान लो 2.003, ठीक है, बताओ कितने होंगे इसमें? तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरो आ गए ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं आपको, तो 4 होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर। आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल लो, अगर मैंने लिखा 5.000, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। डेसिमल पॉइंट आ गया ना, उसके बाद में फिर जीरो है ना, वो आपको काउंट करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये 5 लिखा है इधर, नॉन जीरो डिजिट है, तब आपको डेसिमल पॉइंट के आगे वाले जितने भी जीरो हैं वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करने होते हैं। याद रखना है ये पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये लास्ट वाला जो जीरो है ना, अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो लास्ट वाले जीरो भी आपको फिर काउंट करने होते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो फिर 2370 लिखा होता तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते, लेकिन डेसिमल पॉइंट आ गया ना यहाँ पे, तो डेसिमल पॉइंट आ गया तो क्या करेंगे, फिर ये लास्ट वाली जीरो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लगाना है। अगला पॉइंट है, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कई बार 10 की पावर करके हम लिख देते हैं कोई भी नंबर है उसको, तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है x की कोई वैल्यू है 18.3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.83 इंटू 10 की पावर 1। तो ये जो 10 की पावर में कुछ भी लिखा जाएगा इसको आपको काउंट करना ही नहीं है, ये वाले टर्म तो उड़ा दो। क्या बचा? 1.83। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें कितने थे? 3, तो सेम ही तो रहे। ठीक है, इसी को हमने ऐसे लिख दिया 0.183 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क पड़ रहा है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, वही तो रहे। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई भी फर्क पड़ा क्या? कुछ भी कर लो आप, इसको और एक जीरो बढ़ा दो। जैसे मैंने लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0.0183 इंटू 10 की पावर 3। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 10 की पावर में जो लिखा उसको तो टर्म को हटाई दो, फिर ये बचा, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा रूल के अकॉर्डिंग, फिर 183, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। आया समझ में? ठीक है। अगला रूल है, द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रेलिंग जीरो मतलब ये जो पहले आने वाले जीरो हैं या बाद में आने वाले जीरो हैं, इनको हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इस वाले नंबर के अंदर ये जीरो और ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा। 101, ये जीरो बीच में आ गया ना, इसलिए ये तो काउंट करना पड़ेगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर। ठीक है, बट इफ द नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट, कई बार क्या होता है कि हमें यूनिट के साथ में चीजों को लिखना होता है, तो अगर यूनिट के साथ में आपने लिख दिया तो फिर जीरो आओ चाहे कुछ भी आओ, वो सारे आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने पड़ेंगे। जैसे हमने लिखा 100 किलोग्राम, अब 100 किलोग्राम को हम 1 तो नहीं बोल सकते कि ये जीरो हम काउंट नहीं करते रूल के अकॉर्डिंग, तो ये 1 किलोग्राम होगा भाई, ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं।
अगर आप इनको नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये तो 1 किलोग्राम लिखा जाएगा। तो अगर आपने यूनिट आगे लगा दी ना तब तो ये लास्ट वाले जीरो भी फिर आपको काउंट करने पड़ेंगे। जैसे 100 किलोग्राम लिखा है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने लिखा 5000 मीटर तो 5 और 000 मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर उसमें काउंट करने पड़ेंगे। यूनिट अगर आपने लगा दी ना, एक सिंपल सा रूल याद रखो, यूनिट अगर लग गई आगे तो फिर आगे वाले जीरो भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करने हैं। इधर वाला जीरो नहीं होगा, बस जैसे मैंने लिख दिया 0100 तो फिर इधर वाला जीरो काउंट नहीं करना है, लेकिन आगे वाले तो करोगे। ठीक है, इस तरीके से है। अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लिए जाएं। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ मेजरमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड वाई। ये जो आपको लेंथ के कुछ मेजरमेंट दिखा रखे हैं, इन मेजरमेंट में से कौन सा वाला जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है। ज्यादा एक्यूरेट का मतलब होगा जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जिस नंबर में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट या ज्यादा अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो जितने भी मेजरमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर कौन से वाले नंबर में है ना। जैसे ये एक नंबर लिखा है, ये एक नंबर लिखा है, ये एक नंबर लिखा है, तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर कौन से वाले नंबर में है। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो डेसिमल पॉइंट आ गया इसके अंदर, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। ठीक है, दूसरा जो नंबर है इसमें, तो अब इसमें डेसिमल पॉइंट तो है लेकिन डेसिमल पॉइंट के इधर कोई नंबर नहीं है, नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये जीरो भी काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में और ना ही ये 2 जीरो काउंट होंगे। तो इसमें सिर्फ 5 काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, और इसका मतलब इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 के बराबर होंगे। इस वाले नंबर में बताओ डेसिमल पॉइंट आ गया तो इसके बाद वाले सारे जीरो आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आया समझ में। देखो अगर डेसिमल पॉइंट के इधर कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो फिर डेसिमल पॉइंट के इधर वाले जीरो भी हमको सिग्निफिकेंट फिगर उसमें काउंट करने होते हैं। इसमें क्या इधर कोई नंबर नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ ये लास्ट वाला जो 5 है ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, जबकि इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया और इसके इधर नॉन जीरो डिजिट है तो इसके बाद वाले सारे जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3। तो कौन सा वाला मेजरमेंट ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, पहला मेजरमेंट, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। कौन सा मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, ये जो पहला वाला जो मेजरमेंट है ना इसको हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है। ठीक है, आया समझ में। ठीक, आगे बढ़ूं। इसके बाद में नेक्स्ट है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। अब आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे दिखा रखे हैं और इनके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करके बताने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पहला नंबर है, देखो 10 की पावर में कुछ भी लिखा हो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती नहीं है टर्म, तो इसको तो भूल जाओ। 1.22 ये सारे नॉन जीरो डिजिट है, कितने हैं, 3 है, तो इसका मतलब जो पहला है ये नंबर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 के बराबर होंगे। सेकंड के अंदर बताओ, सेकंड के अंदर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया और इसके लेफ्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करने पड़ेंगे, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर ये वाला जो नंबर है थर्ड, इसमें देखो इसमें 1.05 लिखा है, तो जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फोर्थ के अंदर देखो, इसमें देखो ये लास्ट वाला जीरो आपको क्योंकि डेसिमल पॉइंट होता तब हम अलग रूल यूज करते हैं, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, इसका मतलब जो लास्ट वाले जीरो होते हैं राइट साइड में जितने भी जीरो होते हैं सब छोड़ने होते हैं, और कितने बच गए, 1 2 3 डिजिट बच गए, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, फिफ्थ के अंदर बताओ 6.302 डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ये वैसे भी जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपको काउंट करने हैं। ठीक है, फिर सिक्स्थ के अंदर बताओ, इसमें ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये 2 जीरो भी काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये 6 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसके अंदर। और इसके अंदर बताओ इसमें 3 क्यों, लास्ट वाले जीरो छोड़ने नहीं है क्या, क्योंकि आगे आपने यूनिट लगा दी, अगर यूनिट लगी होगी ना आगे तो आपको सारे नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना होगा, ये सारे डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, यानी कि इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यूज हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इनमें से देखो ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ही ऐसा नंबर है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो आपको अलग करके बताना है कि वो कौन सा है।
तो सबको चेक कर लेते हैं। पहला वाला नंबर है, इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 1 2 3 4। दूसरे वाले में बताओ, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा ना, ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 काउंट होगा लेकिन, है ना। तो इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें बताओ 1 2 3 4, इसमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। डेसिमल पॉइंट आ गया ना, तो लास्ट वाले 0 आपको काउंट करने होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। और इसमें कितने हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये लास्ट वाले 0 भी काउंट होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो बताओ 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से वाले नंबर में है, इस वाले के अंदर है। तो ये वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा अपना। आया समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फिर राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि कोई भी मेजरमेंट है उसको राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करने का मतलब है कि उसको छोटा करके हम लिखेंगे। मान लो कि आपने कोई मेजरमेंट लिया और उसमें सपोज करो डेसिमल पॉइंट के बाद में बहुत सारी डिजिट्स आ रही है और आपको उनको कम करके लिखना है ना, तो उसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करने का मतलब है कोई भी आपका मेजरमेंट है, अगर वो बड़ा है, ज्यादा डिजिट्स उसमें आ रहे हैं, तो उसमें डिजिट्स को कम करना, है ना, कम सिग्निफिकेंट फिगर में उसको लिखना, उसी को हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। अब जब भी आप राउंड ऑफ करते हो ना, किसी भी नंबर को या किसी भी मेजरमेंट को राउंड ऑफ करना होता है, यानी कि छोटा करके लिखना होता है, कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना होता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होंगे। वो रूल्स आपको याद रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। पहला रूल इसके अंदर ये है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई एक नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो 8.64, ठीक है, कोई नंबर लिखा हुआ है, कितना है ये, 8.64 के बराबर है। अब सपोज करो मुझे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं 1 2 3, मुझे इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो एक डिजिट को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉप किधर करेंगे, हमेशा राइट साइड से डिजिट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे, इधर से आपको हटाना स्टार्ट करना है, इधर से मतलब हटा देना। ड्रॉप हमेशा कहाँ होगी डिजिट, राइट साइड से। तो आपको ये जो नंबर दे रखा है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और मान लो इसको 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 को हटाएंगे, तो 4 को आपको ये देखना है कि क्या ये 5 से कम है, हाँ जी 5 से कम है। 5 से कम 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, अगर वो 5 से कम है तो उसको सीधा ही ड्रॉप कर दिया जाएगा, इससे पहले वाले नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर आ जाएगा 8.6, इसको 8.6 लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा 203.0421, ये लो, ये मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे इसमें से एक डिजिट को हटाना है, एक ही डिजिट को हटाना है, तो ये लास्ट वाली डिजिट हटाएंगे इधर से, तो 1 को हटाना है, तो 1 को ये चेक करो कि क्या ये 5 से कम है, हाँ जी ये 5 से कम है। अगर ये 5 से कम होगा तो इसका मतलब इसको सीधा ही ड्रॉप कर दिया जाएगा, इससे पहले वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इसको क्या लिखोगे आप, 203.042 लिख के आंसर कंप्लीट कर दोगे। अगर इसमें से एक और डिजिट को कम करना है तो क्या करोगे, 2 को अगेन चेक करो, क्या ये 5 से कम है, हाँ जी 5 से कम है, तो इसको भी हटा दो सीधा, तो इसको क्या लिख पाओगे, 203.04 लिख पाओगे। और इसको अगर एक डिजिट कम करना है, 4 को चेक करो, क्या ये 5 से कम है, हाँ जी 5 से कम है, इसको भी हटा दो, ठीक है। ऐसे हटाते जाना आपको, है ना, राइट साइड से हमेशा हटाना है। जब भी आपको डिजिट ड्रॉप करनी हो ना, तो राइट साइड से हटेगी वो, ठीक है। ये तो पहला रूल है कि अगर 5 से कम है, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 से कम है तो सीधा हटा दो, कोई चेंज नहीं करना बाकी के नंबर में। लेकिन सेकंड रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाला जो डिजिट होगा, इधर वाला जो डिजिट होगा उसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, हटाते टाइम पे। जैसे मैंने लिखा 6.87, अब मुझे 7 को हटाना है इधर से, है ना, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो ये 7 को हटाना पड़ेगा। क्या 7 5 से ज्यादा है, हाँ जी 7 5 से ज्यादा है, तो इसको हटाते टाइम पे क्या करेंगे, इससे पहले वाले डिजिट के अंदर 1 बढ़ा देंगे, क्या लिखेंगे इधर 6.9 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब एक रूल बन गया नहीं है कि जब भी आपको कोई भी डिजिट ड्रॉप करना हो, अगर वो 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा के उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, आसान है एकदम, ठीक। अगला रूल, इसके बाद में अगला रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर इज 5, अगर 5 ही आ जाए तो क्या रूल लगेगा। अब जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाह रहे हो अगर वो 5 ही आ गया तो क्या करना है,
If the digit to be dropped in a number is 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit remains unchanged if it is even. जैसे आपको ये वाला नंबर है, इसको 8.65 को दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो 5 को ड्रॉप करेंगे। तो 5 को ड्रॉप करने से पहले ये चेक करना कि इससे पहले वाला जो नंबर है क्या वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर वो इवन नंबर आ जाए, कैसा नंबर आ जाए, इवन, तो आपको इस 5 को सीधा ही हटा देना है, इससे पहले वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं करना है। आंसर आ जाएगा 8.6। आया समझ में? और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैंने लिखा 3.2065। चलो बताओ, अगर एक डिजिट हम ड्रॉप करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ये 5 ड्रॉप करना है, इससे पहला वाला नंबर क्या है, इवन, तो आप इसको क्या करोगे, 5 को सीधा ही ड्रॉप कर दोगे, आंसर आ जाएगा 3.206। ये आंसर है, ये लो, ठीक है। एक डिजिट और कम करना हो तो कौन सा रूल लगाओगे? अब 6 को ड्रॉप करना है तो क्या 6 5 से ज्यादा है? हाँ जी, तो पहला वाला रूल लग जाएगा जो आपको बताया था, अगर ये 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाले नंबर में एक बढ़ाते हुए यहां से 6 को ड्रॉप कर देंगे, तो आंसर आएगा 3.21। समझ में आया? इस तरीके से आपको ड्रॉप करना है डिजिट्स को, ठीक। अगला रूल ये है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर इससे पहला वाला नंबर ऑड है तो उसमें एक नंबर बढ़ा के हम उस डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। हमने लिखा 8.75, 5 को हटाना है, इससे पहला वाला नंबर चेक किया, ये तो 7 आ गया, मतलब ये आ गई ऑड वैल्यू। अगर ये ऑड वैल्यू है तो 7 में एक बढ़ा दो, 5 को हटा दो, आंसर क्या आ जाएगा, 8.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बस 4 रूल आपको याद रखने हैं, जब भी आप राउंड ऑफ करो किसी भी नंबर को तो इस तरीके से आपको करना है। कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर, फिगर 4.850 राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स बिकम्स, मतलब अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक या 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 4.850। इसको राउंड ऑफ करना है, क्या करेंगे, पहले 0 को हटाएंगे। क्या 0 5 से कम है? रूल लगाओ, अगर 0 5 से कम है इसका मतलब इसको हटा दो, आंसर आ जाएगा 4.85। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट रखने हैं तो एक और हटाना पड़ेगा। 5 को जब हटाओगे तो इससे पहला वाला नंबर चेक करोगे, है ना। अगर ये 8 है, अगर ये इवन वैल्यू है, इसका मतलब इस 5 को यहां से ड्रॉप कर दिया जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आएगा 4.8। याद रखना है रूल्स। आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है फिर रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि अगर आपको कोई भी 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनको आपको ऐड करना है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे, वो यहाँ पे हम रूल्स देखेंगे। जैसे आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आपको 2 नंबर्स को ऐड करना होता है तो इन दोनों को ऐड किया, ये आपका आंसर आया, लेकिन क्या ये फाइनल आंसर माना जाएगा? नहीं जी, पहले चेक करना पड़ेगा कि जब आप 2 चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट के बाद में कौन से नंबर के अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। याद रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल लगता है कि जिन नंबर्स को आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, उनमें से कोई भी नंबर है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है। जैसे इस पहले नंबर में चेक करो, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इस वाले में 3, ठीक है। तो आपको जो आंसर है वो मिनिमम जो डिजिट्स है ना उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। आंसर तो ये आ गया अपने पास, लेकिन इस आंसर के अंदर देखो डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो आपको इसको 2 डिजिट तक ही आपको इसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा, एक हटाना पड़ेगा, ड्रॉप मतलब एक डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। रूल समझ में आया क्या? जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी आंसर मिलता है उसको कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखना होता है। तो जिन नंबर्स को आपने ऐड किया है उसमें चेक करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से नंबर में है और कितने हैं। जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे ना डेसिमल पॉइंट के बाद में, उतने डिजिट तक आपको उसको आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है। आया समझ में? अब जैसे ये वाला नंबर है, इसको करते हैं एक बार, 12.24, यहां पे लिखा है 100.004। अब क्या करेंगे, इसको ऐड किया, ये अपना आंसर आ गया। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं, एक को ड्रॉप करना है,
तो 4 को हटाते टाइम पे क्या चेक करेंगे कि क्या ये 5 से कम है या ज्यादा है। ये तो 5 से कम है तो सीधा ड्रॉप कर दो, आंसर आ जाएगा 112.24। आया समझ में। इसी तरीके से दो नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, जैसे इसको इसमें से माइनस किया, ये अपना आंसर आया। सब्ट्रैक्ट करना आता है अपन को इजीली, ऐड करना भी आता है, तो वो मैं नहीं सिखा रहा है यहाँ पे, बस आंसर को कैसे राउंड ऑफ करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अपना आंसर आया। इसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 तक आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मिनिमम के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करके लिखना होता है। तो 2 को हटाएंगे, 2 तो सीधा ही हट जाएगा क्योंकि ये 5 से कम है। ठीक है, तो 5 से कम है तो आंसर आ गया 3.72। ये अपना फाइनल आंसर माना जाएगा। इसके बाद में है फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या रूल फॉलो होगा उसको देखो। इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। मतलब जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनमें आपको पूरे में ही देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, फिर उतने डिजिट तक आपको आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीप्लाई किया 4.192 को 2.02 को, अब ये मल्टीप्लीकेशन अपन को आता है, हम कर लेंगे, ये अपना आंसर आएगा। अब इसको कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा, तो ये जो पहला नंबर है इसमें टोटल देखना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में टोटल देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3, तो आपको 3 डिजिट तक आपको आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा नंबर आया ना, अब इसमें हटाना स्टार्ट करो। सबसे पहले 4 को हटाएंगे, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, कैसे हटाएंगे वो समझा रहा हूं। 8.46784, सबसे पहले किसको हटाना है, 4 को हटाना है। तो 4 क्या है, 5 से कम है, सीधा ड्रॉप हो जाएगा, यह आएगा 8.4678। फिर इसमें और छोटा करना है, 8 को हटाना है, 8 तो 5 से ज्यादा है, तो इससे पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा दो, यह आएगा 8.468। फिर ये हट गया है ना, ये वाला 8, इसमें 4 हटाया था, इसमें 8 को हटा दिया। अब इसे 8 को भी हटाना है क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है मिनिमम वाले के अकॉर्डिंग। 8 को हटाते टाइम पे वापस 8 क्या है 5 से ज्यादा, पहले वाले में 1 नंबर बढ़ा दो, 8 को हटा दो, आंसर क्या आएगा 8.47। ये अपना फाइनल आंसर होगा। आया समझ में। इसी तरीके से मान लो आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, उसमें भी सेम रूल फॉलो होगा। ऊपर वाला जो नंबर है उसमें बताओ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ऊपर वाले नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये हैं 2। ठीक है, ये लास्ट वाले 0 काउंट नहीं होंगे इसमें। इसमें कितने हैं 4, तो आपको 2 डिजिट तक मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। मैंने इसको डिवाइड किया, ये अपना आंसर आया। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको इसको राउंड ऑफ करना है। मैं अलग लिख लेता हूं 360.0576। लास्ट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचने चाहिए, वहां तक इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। देखो पहले 6 को हटाओ, तो 6 को हटाते टाइम पे क्या करेंगे, इससे पहले वाले में 1 बढ़ा देंगे क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो इसको हटाया, आंसर आया 360.058। फिर 8 को हटाएंगे तो अगेन ये 5 से ज्यादा, इससे पहले वाले में 1 बढ़ा देंगे, 360.06 बन जाएगा, ये हट जाएगा। फिर 6 को भी हटाना पड़ेगा। 6 को कैसे हटाओगे, 6 5 से ज्यादा है, ये हटेगा, इससे पहले वाले में 1 बढ़ जाएगा, 360.1 बन जाएगा, ये हट गया अपना। ठीक है, फिर 1 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं मतलब आपको, तो 1 को हटाओगे तो ये तो 5 से कम है, तो ये सीधा हटा दो, आंसर आ जाएगा 360 के बराबर। आया समझ में। इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना होता है। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं किसी भी नंबर के अंदर वो चेक करने हैं, और जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे तो जो पूरा नंबर लिखा हुआ है ना, उस पूरे नंबर में ही चेक करो कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से वाले नंबर के अंदर है। ठीक है, उतने डिजिट्स तक आपको क्या करना होगा, फिर आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना होगा। आया समझ में। ठीक, चलो आगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो द वैल्यू ऑफ 9.15 प्लस 3.8 विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर इज। अब आपको 9.15 और 3.8 को ऐड करना है, और इसमें जो भी आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखना है। क्या आएगा ये आंसर, ये आएगा 5 9 पॉइंट और इधर आएगा 12। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, कितने डिजिट तक इसको राउंड ऑफ किया जाएगा, तो क्या किया हमने एडिशन किया। एडिशन में डेसिमल पॉइंट के बाद में
किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितने हैं वो चेक करना है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 1 तक आपको डेसिमल पॉइंट के बाद में राउंड मतलब एक डिजिट रखना है और राउंड ऑफ करना है यहाँ पे। तो ये 5 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट आना चाहिए, तो 5 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 5 को हटाते टाइम पे क्या देखा जाता है, कैसे पहले वाला नंबर ऑड वैल्यू है या इवन वैल्यू। अगर ऑड वैल्यू होता है तो उसमें एक बढ़ा देते हैं, 5 को हटा देते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो इसको 9 को 10 बनाओगे तो वो 10 का 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आएगा 13.0। आप 5 को ड्रॉप करोगे ना तो इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा, तो 9 का क्या बन जाएगा 10, तो 10 बनेगा, तो ये जो 10 का 1 होता है वो तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखते हैं अपन, तो ये आएगा 13.0। 13 मत लिखना है, इसको 13 लिखोगे तब तो डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं आया, 13.0 ही लिखना है इसको। तो ये अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेजरमेंट्स आर मेड एज 18.425 सेंटीमीटर, 7.21 सेंटीमीटर एंड 5.0 सेंटीमीटर। द एडिशन शुड बी रिटन एज। तो इनका जो एडिशन है उसको क्या लिखना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको लिखेंगे, पहला है 18.425, दूसरा है 7.21, तीसरा नंबर है 5.0। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन तीनों को ऐड करना है। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये आएगा 30। ठीक है, ये अपना आंसर आया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रूल आपको याद है, चेक करेंगे कि कौन से नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो एक डिजिट तक आपको डेसिमल पॉइंट के बाद में रखना है, बाकी आपको हटाने पड़ेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप करेंगे। 5 को ड्रॉप करते टाइम पे पहले वाला नंबर चेक करना है, अगर वो ओड है तो एक बढ़ा दो उसके अंदर और 5 को हटा दो, तो इसको लिखेंगे 30.64। फिर आपको 4 को हटाना है, एक और हटाना पड़ेगा ना, तो 4 क्या है 5 से कम है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे सीधा ही। 5 से कम होता है तो सीधा ही नंबर ड्रॉप हो जाता है, बाकी नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो 30.6 अपना फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी नंबर दे रखा हो उसको 10 की पावर में लिखना होता है। वो जो पावर आएगी ना 10 की, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा हुआ है 10 की पावर 5, तो ये इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 5, इस 5 को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैंने लिखा है 10 की पावर -3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ, -3 हुआ। तो कोई भी नंबर हो उसको 10 की पावर में लिखेंगे, और 10 की पावर में जो पावर लिखी जाएगी ना उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, मैंने लिखा 3 4 5 7, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट रखेंगे और डेसिमल पॉइंट के टर्म्स में लिखेंगे इसको। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.457, एक ही डिजिट रखना है इधर, लेफ्ट साइड में क्या करना है, एक ही डिजिट रखना है। मैंने लिखा 3.457 इनटू 10 की पावर 3। सही है, कोई दिक्कत इसमें, लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना है कि 34.57 इंटू 10 की पावर 2, ऐसा नहीं लिखना है, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट रखना है लास्ट। इसके बाद में क्या करोगे, आपको चेक करना है कि ये जो नंबर बना क्या ये 5 से कम है या 5 से ज्यादा है या 5 है। ठीक है, अगर ये नंबर 5 से कम हो तो आपको इसको हटा देना है, बाकी जो बचा है वही अपना आंसर होगा। मतलब इसको आप लगभग 10 की पावर 3 लिख सकते हो, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 3। तो जैसे ये वाला नंबर है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ये होगा 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, जैसे मैंने लिखा 87231 इनटू 10 की पावर -4। अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो जल्दीबाजी में ये नहीं बोलना है कि -4 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसको आपको छोटा करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड में एक डिजिट रखते हुए डेसिमल पॉइंट के टर्म्स में लिखना है, तो ये लिखा जाएगा 8.7231। फिर 10 की पावर क्या लगाओगे इधर, देखो 1 2 3 4 डिजिट के बाद में मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो 10 की पावर 0 बन जाएगा यहाँ, तो क्योंकि -4 पहले से था, 10 की पावर 4 आएगा, तो ये टोटल पावर कितनी बनी 0।
यानी कि इसको आप लिख सकते हो 8.7231। अब ये जो नंबर है ये क्या 10 से कम है या ज्यादा है? तो ये तो 5 से ज्यादा है, तो आप इसको राउंड फिगर में 10 लिख सकते हो। ठीक है, राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं? 10। तो 10 की पावर में क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है, तो 1 लगा देते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे? बोलो 1। 1 को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी नंबर है उसको छोटा करके लिखना है 10 की पावर की टर्म्स में। फिर 10 की पावर के अलावा जो भी नंबर बचा है उसको चेक करना है कि क्या वो 5 से कम है, 5 है या 5 से ज्यादा है। अगर 5 से कम है तब तो क्या करना है? उसको हटा देना है। जो 10 की पावर में लिखा जाएगा वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर आ रहा है तो इंटू 10 करके उसको लिख देना है। जैसे जो भी 10 की पावर में है उसके साथ में 10 और चला जाएगा, तो जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 0 था, इसके साथ में एक 10 और चला जाएगा इंटू 10, तो 10 की पावर 0 तो 1 बन जाएगा इंटू 10, यानी कि 10 अपना आंसर आया। 10 की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, तो 1 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाएगा। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद में देखो आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। फर्स्ट है इसके अंदर 4.9 इंटू 10 की पावर 1। अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये जो 10 की पावर में लिखा है वो 1 लिखा है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है? 4.9। क्या 4.9 5 से कम है या ज्यादा है? कम है, हटा दो इसको। इसको लगभग आप 10 की पावर 1 लिख सकते हो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? बोलो 1। ठीक है, दूसरा नंबर है उसको लो। सेकेंड नंबर है 5100। तो पहले तो इसको हम 10 की पावर्स में लिखेंगे। इसको लिखना है 5.1 इंटू 10 की पावर 3। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट रखना है अपन को। अब चेक करो 5.1 5 से कम है या ज्यादा? ज्यादा, तो इसको 10 से रिप्लेस करेंगे। मतलब इसको लिखेंगे लगभग 10 इंटू 10 की पावर 3 पहले से था ही, इसको 10 बना देंगे। कहने का मतलब ये है, तो ये क्या आ गया? ये तो 10 की पावर 4 आ गया लगभग। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये आएगा अपने पास में 4, ये 4 है। ऐसे थर्ड नंबर में चेक करो। थर्ड नंबर में चेक करो भाई, ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि बराबर होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है? ये ऑलरेडी 1.496 लिखा है जो आपको पता है, ये तो 5 से कम ही है। इसका मतलब इसको सीधा ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस वाले नंबर को हम क्या करेंगे? सीधा ड्रॉप कर देंगे। क्या आएगा? 10 की पावर 11 आएगा। तो बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ यहाँ पे 11। ठीक है, जो फोर्थ नंबर है वो है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट h से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब इसको देखो 6.6 को चेक करो, क्या ये 5 से कम है? नहीं, ये 5 से ज्यादा है। अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -34 पहले से है ना, तो ये 10 की पावर -33 आ गया। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? ये है -33। माइनस में लिखना है, याद रखना है। माइनस लगा हुआ तो माइनस में आंसर बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? -33, ऐसे लिखना होता है। आया कि नहीं आया? क्लियर एकदम? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी दे रखी है? 6400 किलोमीटर। पहले इसको मीटर में लिख देते हैं क्योंकि आंसर आपको मीटर में दे रखे हैं। तो 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर मैंने लिखा। अब इसको राउंड ऑफ करना है आपको, तो इसको लिखेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 3, और एक 10 की पावर 3 पहले से था, यानी कि ये बन गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको चेक करो, क्या ये 5 से कम है या ज्यादा? ज्यादा, तो इसको 10 बना लेंगे। इसको लगभग हम 10 मान लेंगे। तो बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 7 आया ना, 10 की पावर में क्या गया? 7। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहां पे हुआ 7 के बराबर। ये अपना आंसर है। इस तरीके से आपको लिखना है। आया समझ में? ठीक है।